असतूर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम होती है और उसके बाद अवाम तजब्ज़ुब का शिकार है। वो समझ नहीं पा रही कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है और आईनी तरमीम करने के बाद जो आईनी बेंच है उसका क्या काम रहेगा। देखिए, इंतहाई सादा लफ्ज़ों में ना वो हम एक मुहावरा सुना करते थे कि वकील नहीं जज कर लो, ठीक है। तो रियासत ने अपने जज कर लिए 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में। ये जो आईनी बेंच है ये रियासत के जजेज़ हैं और 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में पाकिस्तानी रियासत ने अमलन जो अदलिया है उसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म करके उसको एक रियासत की ब्रांच बना दिया है। अब ये एक डिपार्टमेंट भी नहीं है, अब ये एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ये एक ब्रांच है जिससे वो मन चाहे फैसले ले रहे हैं। और आप थ्रू आउट इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखिए, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स हो, चाहे दीगर अहम केसेस हों, ये भी रिजर्व के सीट के केसेस में आप जजेस के रिमार्क सुन लीजिए, आपको लगता है कि वकील क्यों आर्गूमेंट कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये जजेस ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अपनी मर्जी के जजेस अलहदा कर लिए हैं, ठीक है। तो बोटियाँ उनके पास है, शोरबा जो गैर आईनी जजेस हैं उनको वो दे रहे हैं कि आप लोग भी चलें, कोई 3 मरले के केस, कोई मीटर का केस, कोई डाइवोर्स का, कोई इनहेरिटेंस का डिसाइड कर। क्या वो केसेस जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि मीटर का केस, डाइवोर्स का केस, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, क्या वो कम हुए, उनके फैसले हुए? यही तो बात है ना, आपने क्यों लाए थे आप आईनी तरमीम? आप बर्डन कम हो, बर्डन कम होगा जी, ये होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन आपने अमलन क्या किया? अमलन आपने जुडिशरी पैरालाइज कर दिया, ठीक है। एक तरफ वो केसेस हैं जो सिटीजन वर्सेस स्टेट होते हैं या किसी भी कंपनी के वर्सेस स्टेट होते हैं या किसी पार्टी के वर्सेस स्टेट होते हैं, वो सारे के सारे स्टेट के सिलेक्टेड जजेस के पास जा रहे हैं। तो इम्पार्शियलिटी तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरा, आप देखिए इंसानी हुकूक के मामलात में शहरी जाते थे, आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को वो इन्वोक करने की कोशिश करते थे, हाई कोर्ट में वो 199 की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करने की कोशिश करते थे। अब हालात ये है कि आज तक पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई शहरी लापता किया जाए और उसकी पिटीशन कोर्ट मूव हो तो वो सेम डे नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे फिक्स ना हो। बिल्कुल सही है। अब तो हफ्ता वो पिटीशंस फिक्स नहीं होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जजेस को ले आए हैं, जो पुराने जजेस हैं आपने उनको साइडलाइन कर दिया है, उनके आगे केस नहीं लगने देना। जो लाए हैं जजेस वो इस सारे अमल में तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्या वहाँ पे उनका क्या रोल रह गया? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म एक बेख्तियार शख्स है ना, इसी तरह से चीफ जस्टिस में बिल्कुल एक वज़ीर-ए-आज़म बेख्तियार? हाँ, बेख्तियार है। तो वो तो सर, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ यहाँ पे आपको टोकूंगा, वो तो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने मुझे फ़ोन करके इजाज़त ली, तो फिर बेख्तियार तो ना हुए ना यार। इजाज़त ली आर्मी चीफ ने, वो ये भी बता रहे हैं कि वो उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे। हाँ, वो रात को 2:30 या 3 बजे। आपको OBL ऑपरेशन याद है? उसमें तस्वीरें याद है, अमेरिकी सदर ओबामा, हिलरी क्लिंटन, उनकी फ़ौज की आला कमान, CIA चीफ, सारे सिचुएशन रूम में बैठे लाइव सब कुछ देख रहे थे जी। और उनके चेहरों पर परेशानी। हालांकि वो कोई न्यूक्लियर जंग लड़ने उनके हेलीकॉप्टर 2 नहीं जा रहे थे, वो एक टेररिस्ट को मारने जा रहे थे। यहाँ पर 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज में तसादम होने जा रहा था और एक प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग कर रहा था, ठीक है। लाइक और सिक्योर फोन भी था, ये भी यार ये तो हालत थी। तो उसको पता है ना उसने कुछ करना है ना, इख्तियार वो कहे जिन्होंने करना वो जाने के, मैं तो स्विमिंग कराना यार, ठीक है। तो इसी तरह से अब चीफ जस्टिस भी एक बेख्तियार शख्स है। पिछले कई सालों में कभी भी पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही पाकिस्तान की तारीख में, ठीक है। हम जस्टिस मुनीर से देख के जस्टिस या अफरीदी तक आ गए, हमने सबको देखा है, इंडिपेंडेंस नहीं रही जुडिशरी के पास। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया में ये होता था कि जो चीफ जस्टिस एक साकिब निसार साहब की मिसाल ले लीजिए, इस तरह के जो चीफ जस्टिस थे वो जो सब कुछ करता धरता है ना, उनको कहते थे आपने जो अदलिया में काम लेना है आप मुझे बताइए, मैं करवा दूंगा, आप अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, मैं अपनी मर्जी का बेंच बना के आपको आपका काम डिलीवर कर दूंगा, ठीक। जो पिछले चीफ जस्टिस थे कादी फाइज साहब, वो किंगडम को सुप्रीम कोर्ट की चाबियां पकड़ा गए हैं कि आप अंदर घुसे,
जिस जज को आपने ख्वार करना है ख्वार करें, जिसको जलील करना है जलील करें, जिसको गोद में उठाना है गोद में उठा के घूमते फिरते मतलब रहें। साकिब निसार का काम बेहतर था। नहीं, बेहतर किसी का भी नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है अब, ठीक है। तो उसमें अब जो याह्या अफरीदी साहब हैं, उनकी हैसियत माजरत के साथ एक तमाशाई से ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत हद तक वो फैसिलिटेटर है इस तमाम काम में। 26वीं आईनी तरमीम जो हुई थी, ये सेटल इन करने में बुनियादी किरदार जस्टिस याह्या अफरीदी का, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी नहीं है, क्योंकि जजेस कहते रहे कि आप फुल कोर्ट बनाएं, अभी आईनी बेंच नहीं बना, उन्होंने नहीं बनाई। जजेस कहते रहे 26वीं आईनी तरमीम की पहले डिसाइड होने दें, उसके बाद हाई कोर्ट से जजेस लाइएगा, वो नहीं माने। उन्होंने कोर्ट पैकिंग में मदद की, हुकूमत की, जजेस भर्ती करवाए। जजेस कहते रहे कि भाई पहले चीफ जस्टिस सीनियरिटी डिसाइड होने दें, उसके बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र कीजिएगा, उन्होंने नहीं किया, ठीक है। अब कहते हैं कि वो सीनियरिटी में मेरा व्यू मुख्तलिफ है, आपको नहीं पता था वो जजेस क्यों लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने पूरी फैसिलिटेशन की। अब वो एज यूजुअल अपना इंतहाई माजरत के साथ वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो डे वन से चीफ जस्टिस बनने से पहले भी एक हिपोक्रेट का किरदार अदा करते रहे और अब भी एक हिपोक्रेट का किरदार अदा कर रहे हैं कि मैंने जजेस आपको ला दिए और अब मैं कह रहा हूँ मेरा सीनियरिटी पर व्यू मुख्तलिफ है। ये जो दो बिल्डिंग्स हैं, एक ये बिल्डिंग जिसके अंदर हम खड़े हैं और एक पार्लियामान जिसको कहा जाता है, इनके दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मुख्तलिफ तरह के मामलात हुए, तो उसमें फ़ायदा किसका हुआ? दोनों का नहीं हुआ, फ़ायदा किसी और का हुआ है जो पाकिस्तान में असल हाकिम है। वो कैसे? देखिए, पार्लियामान क्या है, बिल्कुल पार्लियामान का ये राइट है, ये राइट है ही पार्लियामान के पास लेजिस्लेशन का, आइन साजी का, कानून साजी का। सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट भी नहीं कर सकती, जो कि हमारे जजेस माजी में करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पार्लियामान की माजरत के साथ लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है। ये एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि आप फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाकर अपने सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस लें, रातों को अगवा करें अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस, उनको भेड़ बकरियों की तरह ला के छोड़ें, रात के 12 बजे के बाद आप आईनी तरमीम का मुसवदा कहीं और से आए, ठीक है, और वो अच्छे बच्चों की तरह बगैर किसी बहस किए अंगूठे लगा के पास कर मसवदे दें। की बात की, तो क्या ये जो वजीर कानून होता है किसी भी मुल्क का, उसको इसके बारे में इल्म होना चाहिए, या इल्म होता है उसके बाद पार्लियामान में पेश होता है? इनिशिएटिव वजारत कानून करती है, ठीक है। अब यहाँ जब- पर वजीर कानून बता रहा था कि मेरे पास तो अभी तक मुसवदा ही नहीं आया। मैं एग्जैक्टली इसी तरफ जा रहा हूँ, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना, एक इंतहाई माजरत के साथ मुबैना तौर पर इलेजिटिमेट पार्लियामान से करवाई गई एक गैर आइनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान के एक इंडिपेंडेंट आइनी सतून को अब एक एग्जेक्टिव की ब्रांच में बदल दिया गया है। और इस सूरत में अब इसके तहत होने वाले फैसलों के ऊपर हम क्या करेंगे? तो फिर क्या वो इंसाफ पे मबनी होंगे? वो नहीं काउंट होंगे इंसाफ पर मबनी। आज आप अंदाज़ा लगाइए ना, आज क्यों इतनी उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, जब हाइब्रिड 2.0 भी नहीं, हाइब्रिड प्लस प्लस के जो असल बानी है, उनके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से है? क्योंकि उनको पता था एक वाहिद खतरा उनको अब पार्लियामान से स्ट्राइक का, बिल्कुल, सॉरी अदलिया से स्ट्राइक का, वो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। लास्टली ये बता दें कि एक इस वक्त क्योंकि सेंटर स्टेज पाकिस्तान की सियासत का इमरान खान को कहा जा रहा है, इमरान खान के केसेस के हवाले से कि वो कब लगेंगे, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है वो इस अदालत उज़्मा हो या अदालत आलिया हो, यहाँ से कैसे जुड़ा कैसे है और क्या उसका कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की अदलिया हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होती है। माजी में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुई, पनामा केस आपने देखा, जिस तरह से जज बशीर के कमरे से ISI के कर्नल निकल रहे हैं, सब कुछ हमने देखा, ठीक है। उस अदलिया ने मियाँ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने में एस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाबंद सलासत रखा गया, शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया, उनको अडयाला जेल से ग्रेजुएशन करवाई गई और उसके बाद वो रिफॉर्म्ड होकर ये वाले शहबाज शरीफ निकले हैं, ठीक है। ये सब कुछ किया गया और जैसे ही सब अच्छे बच्चे बन गए तो फिर जेलों के रास्ते भी खुल गए, बैरून मुल्क जाने की इजाज़तें मिल गई और फिर एकदम से वो ड्राई क्लीन होकर
वही अदालतें जो केसेस नहीं लगा रही थी, उन्होंने एक एक समात पर केसेस काले क्या दिन इमरान कर खान दिए। अच्छा बच्चा बनेंगे? ये तो अब इमरान खान पर है, मुनस्सिर करता है। हालात कि देख वो- के आपको क्या लगता है? देखें, अभी तक अगर बन गए होते तो बाहर आ गए होते, ठीक है। इमरान खान से कोई और मसला नहीं है। इमरान खान साहब भी इस सिस्टम के एलाए हैं। माजी में उन्होंने एलाए बन के डिलीवर किया है जिस हद तक वो कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब शख्सियात की अनाओं की लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। बिल्कुल। तो वो जिस दिन अनाएं तय हो गई मामला और settle इमरान down खान हो गए। साहब पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो गए। मेरे ख्याल से अब तनख्वाह और वो- बढ़ जानी चाहिए। देखें, माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा खौफनाक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं इस वक्त। जिस हद तक नीचे लगकर वो तनख्वाह और से ज्यादा बे इख्तियारी से शहबाज शरीफ साहब इस वक्त खुशामद करने पर और पॉलिश करने पर लगे हुए हैं। अगर इस पॉलिश के साथ ये 5 साल पूरे कर गए तो जो सब कुछ करते हैं उनकी आदतें इतनी खराब हो जाएंगी कि वो हर प्राइम मिनिस्टर से तवक्को करेंगे कि इतना नीचे लेटना है। तो हर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में ये रेस लगी होगी कि हम शहबाज शरीफ से भी ज्यादा नीचे लेट सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट होगा। मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो भी सकता है। असदुर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया।